के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है। 2013 में अमेरिका में उसको 14 साल की सजा होती है, लेकिन भारत पहुंचने में 2025 आता है। ये जो टाइमलाइन है, इसके वजह से जिसके लिए हम एक्स्ट्राडिशन कर रहे हैं उसका मतलब निकल जाता है। आपको लगता है ये और थोड़ा जल्दी होना चाहिए? उसका कारण जी, उसका कारण यह है कि ये तौहर हुसैन राणा और हेडली दोनों पर दूसरे देशों में भी टेररिज्म करने का आरोप था, और उस आरोप में उसके खिलाफ और हेडली के खिलाफ अमेरिका में ट्रायल चला। वो अपना जो आरोपित किया अमेरिका ने डेनमार्क में टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसके लिए उन पर दोनों पर ट्रायल चला, दोनों को कन्विक्शन हुआ। और जबकि जेल में रहता है, अगर सजा काट रहा होता है तो उस समय आप एक्स्ट्राडिशन नहीं ले सकते हैं। जबकि सजा उसका पूरा हो गया, बाहर निकला, तो पुनः एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस शुरू हुआ, और वो एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस अभी चलता। और लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान इसकी चर्चा की थी, और ट्रंप ने कहा था कि इसको हम लोग एक्सपेडाइट करावेंगे, और उसी का नतीजा है कि हम लोग को ये राणा अभी मिल रहा है। एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस लेंथी होता है, वहाँ के कोर्ट्स होते हैं, उसमें फिर आपको सबूत पेश करना रहता है कि किस ग्राउंड पर आप उसका एक्स्ट्राडिशन चाहते हैं, क्या एविडेंस है, और फिर वो कोर्ट कन्विंस होता है, तब वो परमिट करता है एक्स्ट्राडिशन। और जो वहाँ की सरकार है उसका भी परमिशन चाहिए, पहले उस सरकार का परमिशन रहता है, फिर कोर्ट अपना अनुमति देती है, उसके बाद फिर अपील वगैरह हो सकता है, जैसे इस मामले में भी हुआ। ये तहव्वुर राणा जी सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें टाइम लगता है, हमारे देश में भी लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है, लेकिन ये प्रोसीडिंग शुरू हुआ तब जबकि राणा ने अपने प्रीवियस कन्विक्शन, जो दूसरे टेररिस्ट अटैक में जो कन्विक्शन हुआ था, जो सजा हुई थी, उस सजा को काट करके बाहर निकले, उसके बाद एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस शुरू हुआ। यानी 2019 में जो डिप्लोमेटिक हमने लेटर सबमिट किया अमेरिका के पास में, वो प्रोसीजर काफी देर से शुरू हुआ इसका, क्योंकि वो जब सजा काटकर बाहर निकला, इसके वजह से 2019 लगे उसमें, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, जब सजा काट रहा था उस समय आप एक्स्ट्राडिशन नहीं कर सकते। उस समय तो एक दूसरे क्राइम का, दूसरे टेररिस्ट अटैक का वो सजा काट रहा था, उस समय आप नहीं कर सकते। सर, 2-3 सवाल मुझे आपसे पूछने हैं, क्योंकि आप गृह सचिव भी रह चुके हैं और आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी, आप यूपीए सरकार के समय भी गृह सचिव थे। 2-3 चीजें आपसे जाननी है, क्योंकि जब टेरर अटैक हुए थे तब मुंबई पुलिस ने जो पहली चार्जशीट फाइल की थी उसमें डेविड कोलमन हेडली या फिर तहव्वुर हुसैन राणा का नाम नहीं था। जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट या फिर नक्शे या कोऑर्डिनेट्स देने की बात थी, उसके लिए कुछ और आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी, जिनको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। डेविड कोलमन हेडली का नाम 2009 में पता चला, और उस वक्त यह पता चला कि दरअसल अमेरिका को इसके बारे में पहले से जानकारी थी। वो डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, और डेविड कोलमन हेडली का सहयोगी के तौर पर तहव्वुर हुसैन राणा भारत आकर उसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा था। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने उस वक्त भारत को जानकारी ठीक से नहीं दी, और इसी के वजह से तहव्वुर हुसैन राणा हो या डेविड कोलमन हेडली हो, वो हमारे गिरफ्त से बाहर रहे, जबकि हमले के बाद भी वो भारत आ चुके थे? क्या आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी है? हमले के बाद तो भारत नहीं आए थे, हमले के पहले भारत आए थे, और कई बार आए थे, राणा भी और हेडली भी, और आकर के यहाँ पर सर्वे किए जो कहाँ पर टेररिस्ट अटैक होगा। कहाँ पर टेररिस्ट अटैक होगा इसका निर्णय तो पाकिस्तान में जो वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई है वो तो तय कर चुका था, और उसका रेकी करने के लिए ये लोग आए थे। और इसकी ये बात सही है कि हेडली डबल एजेंट था। वो अमेरिका का एक डीईए है, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, उसका भी एजेंट था, और उसी के दौरान वो आईएसआई का भी काम कर रहा था। और हमारा अनुमान है कि ये जो अमेरिकन एजेंसी है जो कि हेडली को रन कर रही थी, उसको जानकारी थी कि ये आईएसआई के लिए भी काम करता है। ये हमारा असेसमेंट है, लेकिन असेसमेंट ही है। और ये रिपोर्ट है कि ताजमहल होटल पर अटैक होगा, इसकी सूचना हेडली की जो तत्कालीन पत्नी थी उसने दिया था वहाँ पर ये अमेरिकन एजेंसीज को।
वो कन्वे हुए कि नहीं ये स्पष्ट नहीं है। एक और हुआ था कि जबकि ये टेररिस्ट आ रहे थे, कराची से आ रहे थे नाव के द्वारा इधर, तो जो वो अपने कंट्रोल रूम से, नियंत्रण कक्ष से जो बातचीत कर रहे थे, उससे भी सूचना प्राप्त हुई कि हाँ ये यहाँ टेरर अटैक होने वाला है। इसकी सूचना रॉ को थी, ये जो हमको जानकारी, इसकी सूचना रॉ को हुई थी। रॉ ने किसको पास ऑन किया, ये जांच करने की जरूरत है। एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जीके पिल्लई जो पूर्व सचिव है, उन्होंने ये बात कही है कि तहव्वुर हुसैन राणा तो छोटा आदमी है, दरअसल मुख्य आरोपी इसमें डेविड कोलमन हेडली था, क्योंकि उसने सारे कोऑर्डिनेट्स बताए। उसने बताया कि खबाद हाउस पे हमला हो सकता है, वो जू इंस्टॉलेशन है, वहां पर जाकर हमला किया जा सकता है। तहव्वुर हुसैन राणा सिर्फ उसे एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा था, एक तरीके से कि भाई ये जो तो शेल्टर दे रहा था या घर मुहैया करा रहा था। तो क्या ये मान के चले कि जो मुख्य आरोपी है वो तो वहां पर ये कहकर रुक गया, उसको सजा नहीं हो पा रही है क्योंकि उसने कहा कि मैं तो मदद कर रहा हूं एजेंसीज को, और इसके लिए उसको छोड़ दिया गया है एक तरीके से, और तहव्वुर हुसैन राणा को भारत भेज दिया गया। पहली बात तो यह समझे कि हेडली को छोड़ नहीं दिया गया। हेडली वहां सजा काट रहा है अमेरिका में एक दूसरे टेररिस्ट क्राइम के लिए, और वो सजा 35 साल की है। हमको तो पहले जानकारी थी कि उससे ज्यादा की सजा है, इसको चेक करने की जरूरत है, लेकिन 35 साल की सजा का कंफर्मेशन है। तो हेडली वहां सजा काट रहा है। अच्छा, हेडली इस टेरर अटैक का मुख्य जो एक्टर है, मेन एक्टर नहीं है। वो सर्वे किया, उसने ये उसका जो रेकी होता है, उसको अंग्रेजी में रेकी कहते हैं, रेकी किया। इसका जो मुख्य सूत्रधार है वो तो पाकिस्तानी डीप स्टेट है। पाकिस्तान में जो असल जो सत्ता है वो आर्मी के पास है, और आईएसआई भी आर्मी का ही अंग है। आईएसआई का जो अध्यक्ष होता है वो भी आर्मी का जनरल होता है, और आईएसआई के अधीन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस दोनों है। ये आईएसआई और आर्मी इन्होंने मिल करके तय किया कि हाँ टेरर अटैक हो, मुंबई में हो। मुंबई में कौन कौन टारगेट्स हो ये भी उन्होंने तय किया। उस टारगेट्स का रेकी करने के लिए हेडली को भेजा गया, और ये राणा हेडली को वहां पर फैसिलिटेशन कर रहा था, वीजा बनवा दे रहा था, टिकट दे रहा था इत्यादि। यहाँ पर कार्यालय खोला ताकि हेडली को आने जाने में आसानी हो और एक बहाना मिल जाए आने जाने का। लेकिन मुख्य जो इसके आरोपी है वो तो पाकिस्तान में है। ये लश्कर तैयबा, ये हफीज सईद, लखवी, ये लोग हैं मुख्य आरोपी। लेकिन ये हाफिज सईद और ये लखवी भी अपने इंडिपेंडेंट एक्टर्स नहीं है, वो सब वही करते हैं जो कि आर्मी बोलती है, पाकिस्तान आर्मी बोलती है। तो मुख्य तो क्या सर हम मान के चले कि डेविड कोलमन हेडली तो भारत नहीं आ पाएगा, और आईएसआई मैं कंप्लीट कर लूं, प्ली बार्गेनिंग मिल चुकी है, वो तो भारत नहीं आ पाएगा। कंप्लीट कर लूं। जी सर, जी सर, जी नहीं, प्ली बार्गेनिंग नहीं मिल चुकी है, वो जेल में है। उसको ये जरूर है कि हम गए थे तो उस समय हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि उसका एक्सट्रेडिशन हो, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें सहमति नहीं दी हेडली के एक्सट्रेडिशन में। उसका कारण वही रहा होगा क्योंकि हेडली डबल एजेंट था। तो अगर हम ले लेते हेडली को तो उसके बाद फिर अमेरिकन एजेंसी से कुछ जानकारियां हमारे पास हो जाती, यही रहा होगा। लेकिन हेडली अभी जेल में है, ये आप जान लें। और जो मुख्य जो इसके सूत्रधार हैं टेरर अटैक के, वो तो पाकिस्तान में है, और हम लोग दबाव देते रहे हैं पाकिस्तान को कि उनको सजा किया जाए, और पाकिस्तान कुछ करता भी है। पहले लखवी को जेल में डाला कुछ दिन, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर डाला, और उसके बाद ये खबर आई है कि फिर छोड़ दिया। इसी तरह से साजिद माजिद, उसको तो जेल में डाला ही नहीं शायद। ये हाफिज सईद को कुछ दिन में रखा है जेल में। चलिए, आरके सिंह पूर्व होम सेक्रेटरी और उसके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर कह रहे थे कि किस तरीके से मुश्किल से यहां पर ये भारत लाया गया, और उसके साथ साथ ये की कॉन्स्पिरेटर है और उसके तहत भारत में